सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हमने आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का उत्तरकांड पढ़ रहे थे। हमने उनके 2 दोहे पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे उनका, कि इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं। आपने पिछले 2 दोहों में कि आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ा कि तुलसीदास जी ने दारिद्र्य का रूप के बारे में बताया कि किस तरह लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, है ना। उनके बारे में उन्होंने बताया और कहना चाह रहे थे कि तुलसीदास जी कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है? पेट की आग है। कि अगर व्यक्ति कुछ भी बुरा या अच्छा काम करता है तो सिर्फ किस लिए करता है? पेट की आग की वजह से ही करता है। अब जो हमारा तीसरा दोहा है, द्वितीय छंद में उन्होंने खेती न किसान के बारे में बताया था कि प्रकृति और शासन की विषमता में उपजीवी बेरोजगारी और निर्धनता की पीड़ा का यथार्थ चित्रण है। तीसरे छंद में जो आज हम पढ़ेंगे में भक्ति की गहराई और सघनता में उपजे भक्त हृदय की आत्मविश्वास का सुंदर चित्रण है। कि भक्ति के और भक्त और भक्ति के प्रति व्यक्ति का अपने प्रभु के प्रति किस प्रकार की भक्ति है, प्रेम है। दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेब को एको ना देव को दो। इसमें रसखान जी क्या कहना चाहते हैं कि इसमें तुलसीदास जी, हम तुलसीदास जी पढ़ रहे हैं, तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग मुझे यदि दूत कौन होते हैं? मक्कार कहते हैं, या कुछ लोग मुझे परमहंस अवधूत परमहंस कहते हैं, तो इस बड़ाई और बुराई का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई मुझे क्षेत्रीय कहे या जुलाहा कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरा कोई पुत्र नहीं जिसका विवाह किसी की पुत्री से करके उसकी जाति बिगाड़ूंगा। तुलसी तो राम के दास के रूप में विख्यात है, अतः जिसे जो अच्छा लगे वह कहे, और कुछ और कहना चाहते हैं सो कहे। मैं तो मांग कर खाता हूँ, देवालय में रात को सो जाता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपनी राम धुन में मस्त रहता हूँ। कि तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्त थे, और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लोग चाहे किसी भी नाम से पुकारें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ राम का नाम लेता हूँ, अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। अब हमारा आता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आपने महाभारत रामायण देखी होगी। अभी हम जब लॉकडाउन में थे तो रामायण देखा था, जिसमें हमने, आपको याद भी हो अगर बच्चों ने देखा था तो, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि तो वो किस तरह उनको जब तीर लगता है और राम जी रोते हैं, तो उसी मूर्छा का और राम के विलाप का, यानी राम जी द्वारा जो दुख होता है, वो तुलसीदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो श्री रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग
कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक अच्छा उदाहरण है। भाई के शोक से पीड़ित राम का विलाप धीरे धीरे विलाप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के विभिन्न कोण अचानक सामने आ जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है कि जब अपने भाई को लक्ष्मण को तीर लगता है तो उस समय राम का क्या विलाप था, क्या भावना, क्या दुख उनके मन में एकदम से अपने भाई के प्रति उमड़ कर आता है। तो उसका वर्णन तुलसीदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है तो संजीवनी लेने के लिए कौन जाते हैं? हनुमान जी। तो उसी के बारे में यहाँ तुलसीदास जी हमें क्या बता रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। युद्ध स्थल में मेघनाथ ने शक्ति का आह्वान कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। जब श्री राम को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। जामवन ने लंका में रहने वाले सुषेण वैद्य को उपचार के लिए बुलाने का परामर्श दिया। हनुमान छोटा रूप धारण करके सुषेण को घर सहित उठा लाए थे। आपने देखा भी होगा। सुषेण ने वहां आकर औषधि का नाम, उसके मिलने का स्थान बताया और हनुमान को ये औषधि लाने की जिम्मेदारी सौंपी। हनुमान जी पर्वत पर तो पहुंच गए परंतु औषधि को ना पहचान सके, अतः पर्वत को ही उठा लाए। मार्ग में भरत से भेंट हुई। हनुमान जी भरत जी के चरणों की वंदना कर कहने लगे, हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही चला जाऊंगा, अर्थात आपकी कृपा से समय रहते लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा पाकर उनके चरणों को वंदना कर हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी भरत जी के बाहुबल, शील, स्वभाव आदि गुणों अब प्रभु राम के चरणों में अपार प्रेम देकर मन ही मन उनकी बार बार सराहना करते जाते थे। ठीक है बच्चों, तो हम यही करेंगे अभी। बाकी जो छंद हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।